आज इस वीडियो में हम CSS का 6 लेसन देखेंगे, जिसमें सीखेंगे कि बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में कि हम बैकग्राउंड में इमेजेस जो हम सेट कर रहे हैं उस इमेजेस को किस तरह से हम लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, मिडिल कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, अलग अलग परसेंटेज में डाल के उसका हम पोजीशन किस तरह से सेट करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम पोजीशन के बारे में सीखे थे, लेकिन एक बेसिक सीखे थे। आज इस वीडियो में थोड़ा सा और उसका हम डिटेल सीखेंगे कि किस तरह हम बैकग्राउंड का पोजीशन अच्छे से सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास देखिए एक वेब पेज रेडी किए हैं, जैसे हमारे पास ये बैकग्राउंड हो गया और जस्ट यहाँ देखिए जैसे दो इमेजेस हो गए, देखिए इस तरह से इसका पोजीशन सेट है। ठीक है, तो इसी के बारे में सीखेंगे किस तरह से करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक कोडिंग है, इस कोडिंग में जस्ट यहाँ CSS का फाइल लिंक है। अगर आपको नहीं आता कि किस तरह से हम CSS का फाइल बनाते हैं, किस तरह से लिंक करते हैं, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। ये सब वीडियो आप जस्ट प्लेलिस्ट में जाइए और वहां CSS का पूरा वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये CSS का फाइल है, इसमें पूरा कोडिंग किया हुआ है, तो इसको हम पहले यहाँ से पूरा हटा देते हैं इसको। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जैसे ले लेते हैं एक बैकग्राउंड, तो जैसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पास बैकग्राउंड इमेजेस। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अब यहाँ पास जैसे हम लोग इमेज ले लेते हैं, जैसे ये इमेज ले लिए। अब इमेज जो हमारा सेव है कहाँ, डेस्कटॉप पे। ठीक है, इमेज वहीं सेव करना है जहाँ CSS का फाइल आपका सेव होगा, तो CSS का फाइल भी हमारा डेस्कटॉप पे सेव है और जो इमेजेस है वहाँ डेस्कटॉप पे ही सेव है। ठीक है, तो जैसे URL कर लिए। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास डेस्कटॉप पे फोटो नाम का फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, अब उसमें जो हम लोग इसमें से क्या इमेजेस लेना है, तो जैसे हम ये इमेजेस ले लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे एक और इमेजेस ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे एक और इमेजेस लेना होगा तो जस्ट ब्रैकेट के बाद क्लोज राउंड ब्रैकेट के बाद जस्ट हमको सिंगल कॉमा करना होगा। अब फिर से हमको URL लिखना होगा। ठीक है, URL लिखने के बाद फिर से अपना जो लोकेशन इमेज का उस इमेज का लोकेशन दे देंगे। तो जैसा हम यहाँ पास एक और इमेज ले लिए। ठीक है, ये कर लिए। इसके बाद जस्ट एंटर करेंगे। अब यहाँ पास जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पास बैकग्राउंड। ठीक है, अब बैकग्राउंड रिपीट करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट मतलब जो हमारे पास जो बैकग्राउंड आएगा वो रिपीट नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पास कर देंगे क्या, नो रिपीट। ठीक है, ये इसके बारे में भी हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से हम रिपीट का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट हम लोग यहाँ पास लिखेंगे क्या, बैकग्राउंड। ठीक है, जस्ट यहाँ पास लिखेंगे बैकग्राउंड साइज। ठीक है, अब यहाँ जो इमेजेस आएगा उसका साइज क्या होना चाहिए, तो जैसे इसका साइज हम दे देते हैं यहाँ पास क्या, 50%। ठीक है, जैसे 50% है यहाँ पास दे देते हैं 50% उसका साइज जो होगा। ठीक है, अब यहाँ पास जस्ट इतना हम लोग ये इसका थोड़ा सा सेव करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये शो कर रहा है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास गए फाइल में, जस्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पास सेव और यहाँ से हम कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास कुछ इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पास क्या क्या कोडिंग की है, मतलब यहाँ पास जस्ट बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड में हमारे पास इमेज आया, यहाँ दो इमेज का कोडिंग किए हैं। ठीक है, तो यहाँ दो इमेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है कि इसके पीछे इमेज छिपा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब जस्ट यहाँ लिख रहा है क्या, बैकग्राउंड रिपीट मतलब नो रिपीट, मतलब यहाँ पास क्या हो रहा है कि ये रिपीट दोबारा नहीं कर रहा है। जैसे मान चले अगर मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे यहाँ पास बैकग्राउंड रिपीट को अगर हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे यहाँ से इसको हटा दिए। ठीक है, अब फिर से हम लोग कंट्रोल-S किए, सेव किए और यहाँ से कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है। यहाँ पास बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, मतलब यहाँ इमेजेस क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हटाना है तो जस्ट हमको क्या करना होगा, यहाँ पास लिखना होगा बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, और यहाँ लिखना होगा नो रिपीट, मतलब रिपीट ना हो। ठीक है, फिर से हम लोग फाइल में गए, सेव किए और फिर से हम लोग कर लेते हैं यहाँ पास रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ जैसे दो इमेज का हम कोडिंग किए हैं, लेकिन एक इमेज इसके पीछे है, तो इसका हमको क्या करना होगा, पोजीशन सेट करना होगा। तो यहाँ पर जस्ट इसका कोडिंग हमको करना पड़ेगा और जस्ट लिखना होगा बैकग्राउंड पोजीशन, जस्ट बैकग्राउंड पोजीशन। अब यहाँ पर जैसे पोजीशन क्या करना है कि जो फर्स्ट जो बैकग्राउंड है उसका जो पोजीशन हो 0% हो। ठीक है, उसका विड्थ और हाइट 0% हो। अब जो दूसरा इमेजेस हो, ठीक है, जो दूसरा इमेजेस हो वो क्या हो कि 100% हो, उसका जो विड्थ है 100% हो और उसका जो हाइट है 0% हो। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पास दे दिए और जस्ट इसको बंद कर देंगे और कर लिया हम लोग यहाँ पास कंट्रोल-S सेव कर दिए। अब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पास आ गया दूसरा इमेज भी। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पास देखते हैं कि इसमें दो फोटो और हम ऐड करते हैं तो किस तरह से इफेक्ट शो करता है। तो जैसे हम लोग फिर से हम लोग यहाँ पास कोडिंग में गए और दो फोटो और ऐड करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पास डाल देते हैं URL। ठीक है, और जस्ट हम लोग यहाँ पहले कॉमा छूट जाएगा, कॉमा दे देते हैं
यहाँ लिखेंगे URL और जस्ट यहाँ पास लिखेंगे लोकेशन अपना दे देंगे। अब यहाँ पास जो भी फोटो ऐड करना होगा उस फोटो को आप यहाँ पास क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसा हम ये एक इमेज ले लिए, उसके बाद जस्ट फिर से हम लोग यहाँ कॉमा देके एक और इमेज ले लेते हैं, जैसे URL, और फिर से हम लोग यहाँ देते हैं फोटो, और यहाँ जैसे एक और इमेज ले ली यहाँ पास, ठीक है। अब इसको हम लोग शिप करते हैं, Ctrl+S कर दिए और यहाँ कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास जो इमेजेस आ रही है, देखिए इसके पीछे है, ठीक है। जो दो इमेज का भी हम लोग कोडिंग किए जस्ट इसके पीछे, अब इसका भी हमको क्या करना होगा, पोजीशन सेट करना होगा। जस्ट यहाँ कोडिंग में आएंगे। अब यहाँ पास हमको क्या करना है कि जो इमेजेस आ रहा है, मतलब टोटल हमारे पास 4 इमेजेस हो गया, तो इसका हमको क्या करना होगा, साइज भी डिसाइड करना होगा। तो जैसे साइज इसका हमको कर लेते हैं हम, जैसे इसका यहाँ पर साइज अभी क्या दिए, 50% दिए हैं, तो इसका 4 भाग कर लेते हैं, जैसे 25% कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 25% यहाँ पास इसका साइज हो जाएगा चारों का। अब यहाँ पास इसका पोजीशन हमको सेट करना होगा। तो जैसे बैकग्राउंड पोजीशन में मतलब ये फर्स्ट इमेजेस मतलब 0% इसका विड्थ और हाइट हो जाएगा। अब जो सेकेंड इमेज है, ठीक है, जो सेकेंड इमेजेस है इसको हमको क्या करना होगा, 100 में हमको 3 भाग करना होगा। तो जैसे इसका हो जाएगा 33.33% हो जाएगा। तो जैसे 33.33% हम लोग यहाँ डाल दिए, इसको इसका क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, और जस्ट 0% यहाँ हम लोग डाल दिए। उसी तरह सिंगल कॉमा, और फिर इसका जैसे जो सेकेंड इमेज है उसको हम कर लेते हैं 66.66%, ठीक है, ये विड्थ हो जाएगा, और उसका जो हाइट है 0% हो, ठीक है। फिर उसी तरह जो थर्ड इमेज है उसका क्या हो जाएगा, जैसे 100%, ठीक है, 100% दे दिए, विड्थ और जो हाइट है 0% हो, ठीक है, ये हम लोग कर दिए। अब इसको सेव करके देखते हैं कि किस तरह से ये शो कर रहा है। तो जस्ट फिर से हम लोग फाइल में गए और यहाँ से कर लेते हैं शेप, और यहाँ से कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से हमारे पास शो कर रहा है, जिस तरह से हम लोग वहां पास किए हैं। यहाँ पास देखिए इसका जो हाइट जो दिख रहा है ये मतलब बराबर नहीं शो कर रहा है, तो इसके हाइट को हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ जो इसका बैकग्राउंड जो साइज दिख रहा है 25%, इसका क्या हो गया, विड्थ हो गया है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पास हाइट भी कर देंगे। तो जैसे इसका हाइट हम कर लेते हैं 100%, ठीक है, 100% यहाँ पास कर दिए। अब फिर से हम लोग फाइल में गए और कर लेते हैं शेप, और यहाँ कर लेते हैं और रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास सबका क्या हो गया, बराबर बराबर यहाँ पास साइज सेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये इसको हम लोग किए। अब यहाँ पास हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, जैसे ये जो 4 इमेजेस लिए थे इसमें से 2 इमेजेस हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ जो हम पोजीशन इसका जो सेट किए हैं इस पोजीशन को भी जैसे हम यहाँ से कर लेते हैं, हटाते हैं इस पोजीशन को, और जैसे बैकग्राउंड साइज को भी हटाते हैं, ये हटा दिया, रिपीट तो हमारा रहेगा। अब जैसे हम कुछ लोगो लाते हैं, एक PNG फोटो लाते हैं, तो जैसे फर्स्ट में हम लोग रख लेते हैं यहाँ पास, जैसे फोटो कर दिए। अब हमारे पास एक PNG फोटो है जैसे फ्लावर नाम से ये है, तो इसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद जैसे यहाँ पास बैकग्राउंड साइज इसका दे देंगे, तो जैसे बैकग्राउंड साइज यहाँ पास हो जाएगा जैसे 200 पिक्सल इसका दे देते हैं बैकग्राउंड साइज, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड साइज, फिर सिंगल कॉमा, और जो सेकेंड वाला जो इमेजेस है इसका क्या हो जाएगा, कवर कर देते हैं इसको, मतलब पूरे पेज में क्या हो जाए, ये कवर हो जाए, ठीक है, कवर कर दिए, और यहाँ पास बंद कर देंगे इसको। और जस्ट यहाँ पास जो इसको पहले सेव कर लेते हैं, फाइल में गए और कर लेते हैं शेप। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास शो कर रहा है, रिफ्रेश किए तो देखिए अभी हमारे पास कुछ शो नहीं कर रहा है। तो अभी हम इसका क्या कर लेते हैं, यहाँ देखिए हम यहाँ पास मिस्टेक किए हैं, जस्ट इसको हम बंद नहीं किए हैं, तो जस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास सेमीकोलन लग जाएगा। फिर से फाइल में गए और यहाँ कर लेते हैं शेप, और ये कर लेते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास आ गया, जस्ट ये बैकग्राउंड आ गया, और इस बैकग्राउंड में हमारे पास देखिए एक फ्लावर यहाँ पास जो दिख रहा है PNG फोटो है, यहाँ पास हमारे पास सेट हो गया। अब इसका जैसे हम एक्चुअली इसको हमको पोजीशन सेट करना है कि इसको लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, टॉप में रखना है, कहाँ रखना है, तो इसको हम अपना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास जैसे बैकग्राउंड पोजीशन, तो इसको जैसे मान चलिए हमको जैसे लेफ्ट में है, तो इसको हम जैसे लेफ्ट कर दिए। अब लेफ्ट में हमको जैसे इसको रखना है क्या, सेंटर, ठीक है। लेफ्ट में हमको क्या करना है कि सेंटर करना है, हम कॉमा करेंगे। और जो सेकंड वाला इमेज है, सेकंड वाला मतलब जो बैकग्राउंड जो दिए हैं, जो बैकग्राउंड इमेज है वो हमारा क्या 0% ही कर लेते, उसको कुछ हमको नहीं करना है।
तो जैसे 0% हम कर दिए इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास बंद कर देंगे और जस्ट फिर से हम लोग कर दिए कंट्रोल ए सेव कर दिए और यहाँ कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए सेंटर किए थे तो यहाँ पास क्या हो गया, ये सेंटर आ गया। अच्छा यहाँ पर जो ये पीएनजी जो इमेज दिख रहा है इसको हमको क्या करना है, इसका साइज को कम करना है, साइज कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है, कम करना है। तो जैसे इसका हम यहाँ पास बैकग्राउंड साइज दिए हैं 200 पिक्सल, इसको कर लेते हैं जैसे 150 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। और फाइल में गए और कर लेते हैं फिर से सेव और यहाँ से कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, साइज कम हो गया। अब जैसे फिर से इसका क्या करना है कि इसका पोजीशन हमको सेट करना है, दूसरा पोजीशन चाहिए। तो जैसे इसमें हम पोजीशन इसका कर लेते हैं और जैसे लेफ्ट सेंटर किए हैं तो जैसे मान के चलिए हम लोग को कर लेते हैं यहाँ पास राइट, ठीक है, राइट सेंटर, ये हम लोग कर दिए। फिर से हम लोग फाइल में गए यहाँ पास और कर लेते हैं शेप और यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए राइट में यहाँ पर सेंटर में आ चुका। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पर जैसे इसका पोजीशन सेट कर लेते हैं टॉप, ठीक है, टॉप कर लिए और फिर से हम लोग फाइल में गए और कर लेते हैं शेप और यहाँ कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए टॉप में यहाँ पास आ गया, ठीक है। फिर से हम लोग यहाँ पर जैसे इसका कर लेते हैं और जैसे कर लेते हैं बॉटम, ठीक है, बॉटम सेंटर, कंट्रोल ए सेव कर लिए और फिर से हम लोग यहाँ करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए बॉटम में यहाँ पास नीचे साइड में हमारे पास ये आ गया। उसी तरह जैसे मान चलिए इसको मेरे को बीच में यहाँ करना होगा बीच में, तो जस्ट यहाँ करेंगे हम लोग सेंटर, ठीक है, सेंटर कर दिए। जस्ट फिर से हम कंट्रोल एस कर लिए और यहाँ कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या हो गया, ये सेंटर आ गया, ठीक है। अब मान चलिए इसको मेरे को राइट के टॉप में करना होगा तो जस्ट यहाँ पास लिखेंगे क्या, राइट और यहाँ लिख लेंगे जैसे टॉप, जैसे टॉप ये लिख लिए। जस्ट कंट्रोल एस और यहाँ कर लेते हैं रिप्लेस। तो देखिए राइट के टॉप में यहाँ पास हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब मान के चलिए कि जैसे राइट के टॉप में आ गया, अब इसको हमको क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे करना है, यहाँ पास नीचे करना है, ठीक है। तो इसका हम कैसे करेंगे, तो जस्ट यहाँ पास हमको क्या करना होगा, जैसे राइट लिखा हुआ है, अब इसी में जैसे हम लिख लेते हैं जैसे 100 पिक्सल, ये हम यहाँ पास कर दिए, ठीक है। जस्ट हम कर दिए कंट्रोल एस और यहाँ से कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए उसी के जस्ट नीचे में यहाँ पास थोड़ा सा हमारे पास आ चुका, ठीक है। उसी तरह जैसे फिर से इसको हम यहाँ पास कर लेते हैं लेफ्ट, जैसे लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट सेंटर, ये हम कर दिए कंट्रोल एस। तो देखिए यहाँ पास लेफ्ट के सेंटर में हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर जो सेंटर में आया हुआ है इस सेंटर का थोड़ा सा आगे हमको यहाँ पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पास हमको क्या करना होगा, जस्ट हमको यहाँ से जो लेफ्ट जो लिखा हुआ है इस लेफ्ट के पहले हमको जैसे दे देना होगा 100 पिक्सल, ये हम दे दिए, ठीक है। फिर से हम कंट्रोल एस कर दिए और जस्ट यहाँ देखिए रिफ्रेश किए। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये थोड़ा सा आगे आ चुका। उसी तरह जैसे मान चलिए एक और हम लोग यहाँ पास कोई इमेज या कोई एक लोगो लाके देखते हैं कि उसका पोजीशन किस तरह से सेट करेंगे। तो जैसे फिर से हम लोग यहाँ पास जैसे ये जो हम लोगो वाला जो यहाँ जो पीएनजी फाइल आए थे यहीं पास हमको एक और कोडिंग कर लेना है। जैसे लिखेंगे यूआरएल, ठीक है, और जस्ट अपना लोकेशन इमेज का। तो जैसे हम यहाँ पास ले लेते हैं, हमारे पास ये एक इमेज है लोगो नाम से, ये दे दिए और जस्ट यहाँ कर लेते हैं कॉमा, ठीक है, ये कर दिए। अब इसका हमको क्या करना होगा, यहाँ पर साइज भी सेट करना होगा। तो जैसे बैकग्राउंड साइज 150 पिक्सल, ये तो हमारा पीएनजी का हो गया है, ठीक है। अब इसका हमारे पास जो ये अभी हम यहाँ पास जो इमेज का किए हैं कोडिंग, अब इसका साइज हमको क्या देना है, तो यहाँ पर साइज उसका जैसे दे देते हैं हम लोग 300 पिक्सल, ये हम साइज दे दिए, ठीक है, 300 पिक्सल। अब इसका पोजीशन हमको क्या देना है, तो इसका जस्ट हम लोग यहाँ पास क्या कर सकते हैं, पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे हम इसका पोजीशन सेट कर लेते हैं यहाँ पास, जैसे कर लेते हैं लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट कर लिए, लेफ्ट के सेंटर में ये शो करे, ठीक है, लेफ्ट के सेंटर में शो करे। जस्ट हम कर लिए कंट्रोल एस और यहाँ कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए लेफ्ट के सेंटर में यहाँ पास ये इमेज शो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह मान चलिए इसका पोजीशन फिर से सेट कर लेते हैं, जैसे ये सेंटर के सेंटर में शो करे। तो जैसे यहाँ पास हम कर लेते हैं सेंटर के सेंटर। तो जस्ट कंट्रोल एस और फिर से प्रीव्यू करें तो देखिए ये सेंटर के सेंटर में यहाँ पास आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि जस्ट CSS फाइल में आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड का आप जस्ट पोजीशन सेट कर सकते हैं, मल्टीपल यहाँ पास बैकग्राउंड ला सकते हैं, उसमें अलग अलग लोगो या पीएनजी का इमेजेस ला के उसका
जस्ट पोजीशन लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम या परसेंटेज डाल के आप काम कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।